हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी टेक्निकल तरफ से आप लोगों को सबको बधाई है। आज हम लोग बात करेंगे ऑयल सील के बारे में। ऑयल सील का नंबर कैसे होता है, ऑयल सील का नंबर का कैलकुलेशन क्या है, वो कौन सा मटेरियल में बनता है, वो क्यों फेल्योर होता है, उसका ऊपर में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए, ये वीडियो आपको कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो सबसे अच्छा वीडियो मेरा होगा। चलिए देखते हैं। ऑयल सील के बारे में। ऑयल सील को शाफ्ट सील भी बोला जाता है। इसका यूज़ मोस्टली इंडस्ट्री में गियर बॉक्सेस, ऑयल लुब्रिकेटेड पंप्स, गियर मोटर में ऑयल को हाउसिंग में सील करने के लिए किया जाता है, ताकि वो ऑयल शाफ्ट के रास्ते बाहर लीक ना हो। ऑयल सील कौन कौन से कारण से लीक होती है, कौन कौन से मटेरियल की ये बनी होती है, ऑयल सील के मेन कंपोनेंट्स और ऑयल सील के नंबर को कैसे रीड करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। 200 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑयल सील के ऊपर लिखे हुए नंबर्स के बारे में। ये नंबर्स आपको किसी किसी ऑयल सील पे बिल्कुल पास पास लिखे हुए मिलेंगे और किसी किसी ऑयल सील पे ये थोड़े दूर दूर डिस्टेंस पे देखने को मिलेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं 4272 ऑयल सील नंबर की। ये जो 42 डिजिट है, ये इंडिकेट करता है ऑयल सील के इंटरनल डायमीटर यानी उसके आईडी को। इंटरनल डायमीटर पे ऑयल सील का लिप होता है, जिसको हम सील लिप भी बोलते हैं। यानी यही लिप शाफ्ट के रास्ते की लीकेज को सील करने का काम करता है। इसी लिप के अराउंड एक स्प्रिंग लगा होता है, जो इस लिप के अराउंड एक प्रेशर बना के रखता है, ताकि जो सीलिंग है वो प्रॉपरली बनी रहे। और दोस्तों, ऑयल सील जो होती है वो ऑयल की लीकेज को तो रोकती है, और जो बाहर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी गियरबॉक्स या फिर पंप में एंटर नहीं हो पाते। तो ऑयल सील के ऊपर लिखे हुए पहले डिजिट इंडिकेट करते हैं उसके आईडी को कि वो 42 का है। अगले डिजिट है दोस्तों 72, और ये इंडिकेट करते हैं ऑयल सील के आउटर डायमीटर को, यानी उसके ओडी को। और ये ओडी फिक्स होता है बेयरिंग एंड प्लेट, या फिर उसको बेयरिंग कवर भी बोलते हैं, या फिर ऑयल सील प्लेट भी बोला जाता है। और ये भी ऑयल की सीलिंग को सील करने का काम करता है। ऑयल सील के ओडी में मेटल के ऊपर रबड़ लाइन की होती है, और मेटल का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि सील प्रॉपरली शेप में रहे और प्रॉपरली बेयरिंग के एंड कवर में फिक्स हो सके। तो ये 72 इंडिकेट करता है बेयरिंग के आउटर डायमीटर को कि वो 72 का है। अगला डिजिट है दोस्तों 8। ये इंडिकेट करता है ऑयल सील की थिकनेस यानी उसकी मोटाई को। और किसी किसी ऑयल सील पे ये आपको 10 भी देखने को मिलेगा, 13 भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करते हैं ऑयल सील के मटेरियल की। ऑयल सील में जो सबसे ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया जाता है वो है नाइट्राइल। ज़्यादातर आपको इंडस्ट्री में नाइट्राइल मटेरियल की ऑयल सील देखने को मिलेंगी। नाइट्राइल के अलावा सिलिकॉन और वाइटन का यूज़ भी ऑयल सील बनाने के लिए किया जाता है। वाइटन का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपकी मशीन किसी ऐसे टेम्परेचर में है जो 100 से प्लस है, तो वहाँ पे आप वाइटन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करते हैं ऑयल सील के कंपोनेंट्स की। ऑयल सील के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है मेटल केस। मेटल केस जो है वो ऑयल सील के ओडी में फिक्स होता है, जिसके ऊपर रबड़ लाइन किया जाता है, यानी रबड़ लगाई होती है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है सील लिप, यानी उसके आईडी में जो लिप है उसको हम सील लिप भी बोलते हैं, जो शाफ्ट के रास्ते की सीलिंग को सील करने का काम करता है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग जो होता है वो लिप के अराउंड में लगा होता है, और इस लिप के ऊपर एक प्रेशर यानी एक दबाव बना के रखता है, ताकि वो शाफ्ट के रास्ते की सीलिंग को प्रॉपरली कर सके। तो ये हैं इसके 3 कंपोनेंट्स। अभी दोस्तों हम रीज़न जान लेते हैं कि कौन कौन से रीज़न से ऑयल सील लीक होती है। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न है इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन।
इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन में क्या है दोस्तों, ऑयल सील लगाते समय हम उसके साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती कर देते हैं, यानी उसको ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है, कभी कभी उसके ऊपर हल्की हल्की चोट लगाने से क्या होता है, ऑयल सील की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, या फिर उसका स्प्रिंग निकल जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, वो सील ज़्यादा देर टिक नहीं पाती और लीक हो जाती है। सेकंड जो कारण है वो है दोस्तों शाफ्ट ऑयल सील सीट, यानी शाफ्ट के ऊपर जहाँ पे ऑयल सील ने बैठना है वो सीट जो होती है उस पर कुछ मार्किंग होती है, यानी कुछ लाइनिंग होती है। तो अगर हम उस सीट के ऊपर ऑयल सील को बिठाते हैं तो ऑयल जो होता है वो शाफ्ट के रास्ते लीक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑयल सील लगाते समय हमने ये ध्यान में रखना है कि जो ऑयल सील की सीट है वो प्रॉपरली फिनिशिंग होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो रीज़न है दोस्तों वो है ब्रीथर चोकिंग का। गियर बॉक्स और पंप पे जो ब्रीथर लगे होते हैं अगर वो चोक हो जाएं तो जो हमारा उसके अंदर ऑयल है वो प्रेशराइज होने लगता है। प्रेशराइज होने से दोस्तों उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ऑयल सील है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती है। तो ये भी एक कारण है ऑयल सील के लीक होने का। और जो फोर्थ कारण है दोस्तों वो है क्वालिटी इशू। ठीक है, यानी कभी कभी जो क्वालिटी होती है ऑयल सील की वो काफ़ी हार्ड मटेरियल की होती है, यानी जो उसका लिप होता है वो उतना सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड होता है, जिसके कारण कुछ देर चलने के बाद ही वो जो लिप होता है वो शाफ्ट के ऊपर लाइनिंग क्रिएट कर देता है। तो जिसके कारण हमारी ऑयल सील जो है वो जल्दी लीक हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे ऑयल सील के लीकेज होने के। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।